वेलकम स्टूडेंट। पीएससी पार्ट थर्ड गति विज्ञान पेपर थर्ड चल रहा था, जिसमें आपको प्रतिरोधी माध्यम में कण की गति का अध्ययन कराया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पे देखिए आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई कण, छठा क्वेश्चन है, v वेग से एक चिकने क्षैतिज तल पर, आपकी और क्वेश्चन ऊर्ध्वाधर या नहीं है, आपकी और क्षैतिज बेस पर एक फेंका गया। छठा क्वेश्चन देखिए, एक कण v वेग से एक चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई संहति के वेग का म्यू गुना है। सिद्ध कीजिए t समय पश्चात इसके द्वारा तय की गई दूरी निम्न होगी। वेग के घन का म्यू गुना यानी क्यूब दे रखा है, तो इतनी तय की गई दूरी निम्न होगी और इसका समय वेग, उस समय उसका वेग ये होगा। यानी एक तो v और x में रिलेशन निकालना है और एक v और t में रिलेशन निकालना है। पार्टिकल मान लिए O से इस दिशा में फेंका गया है, कण की गति इस दिशा में, तो प्रतिरोध किस दिशा में होगा? हमेशा प्रतिरोध उसके गति के विपरीत दिशा में। R बराबर दे रखा है m k v q और k की जगह यहां पर म्यू दे रखा है। यहां पे म्यू वेग का q गुना m म्यू v q दे रखा है, m r बराबर दे रखा है। ठीक है, ये प्रतिरोध है। सबसे पहले कण की गति का समीकरण इस दिशा में पॉजिटिव लेंगे, mx डबल डॉट इक्वल टू, ये इस दिशा में तो माइनस हो गया m म्यू v q। mg आएगा नहीं क्योंकि क्षैतिज तल में कण की गति है। तो vd, सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना है, आपको तय की गई दूरी v और x में रिलेशन निकालना है। ठीक है, और कैपिटल V वेग से प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो v dv बाय dx लिखें या इसको dv अपॉन dt लिख लें पहले, इक्वल टू माइनस का म्यू v q और dv अपॉन v q इक्वल टू माइनस का म्यू dt। इंटीग्रल कर ले साथ के साथ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, पहले v और t में एक रिलेशन निकालना है। इसका इंटीग्रल करा तो माइनस का 1 अपॉन, और इस माइनस को भी चाहे तो इधर ले लीजिए ताकि और इजी, वो कट जाएगा सारा। माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वायर और माइनस का 3 प्लस 1 तो माइनस का 2 बचेगा, वो यहां आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इजिकल टू म्यू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी बना गया सबसे पहले। तो 1/2 वी स्क्वायर इजिकल टू म्यू टी प्लस कॉन्स्टेंट C1। अब पार्टिकल कहां से फेंका गया है? O से। इनिशियली वो क्या है? t बराबर 0 एट O, t बराबर 0, लेकिन स्मॉल v बराबर कैपिटल V वेग दिया हुआ है। यहां O से V वेग से फेंका गया है, तो C1 का मान आ जाएगा 1/2 v स्क्वायर। यहां मान रख दीजिए 2 का, यानी 1/2 v स्क्वायर इजिकल टू है म्यू टी प्लस 1/2 v स्क्वायर। अब आपको मान किसका निकालना है? स्मॉल v का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 2v स्क्वायर माइनस 1/2 v स्क्वायर इजिकल टू म्यू टी। और डायरेक्ट नहीं तो स्मॉल v का मान निकालना है तो इसको उधर ले लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वापस से मल्टीपल में हो जाएगा। और कांस्टेंट देख लीजिए, माइनस का 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर। आपको रिजल्ट लाना है। ठीक है, अपॉन 2 वी स्क्वायर विच इम्प्लाइज 2 से 2 भी कट जाएगा, वी स्क्वायर इजिकल टू हो गया वी स्क्वायर अपॉन
1 प्लस 2 म्यू टी वी स्क्वायर, और स्मॉल v इज इक्वल टू हो गया v अपॉन अंडर रूट ले लिया तो स्क्वायर हट जाएगा। एक रिलेशन ये आ गया v और t में रिलेशन। अब कह रहा है इसके बाद तथा इस समय इसका स्मॉल v तय की गई 1 बाय रूट म्यू टी माइनस 1 आ रही है दूरी, ये तो आ गया v और t में एक रिलेशन आ गया। अब डिस्टेंस भी निकालनी है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, और उस समय x और t में रिलेशन निकालना है, तो x और t में रिलेशन निकालने के लिए इसको dx अपॉन dt लिख लें। टीवी स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू हो गया v बाय रूट 1 प्लस 2 म्यू टी वी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इसका अंडर रूट कर लें, अंडर रूट का सॉरी इंटीग्रल कर लें, तो ये तो हो गया x इज इक्वल टू, ये है 1 प्लस 2 म्यू टी का वी स्क्वायर और विद अंडर रूट, यानी एक तरह से रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी मान लीजिए इसको at, इसका इंटीग्रल करना है आपको, जैसे करते हैं 1 प्लस एटी की पावर हाफ है, तो 1 प्लस 2 म्यू टी वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस का हाफ प्लस 1, और इसका डिफरेंशियल v ऊपर आ रहा है, देख रहे हो, एक v ऊपर आ रहा है और एक 2 से भाग होगा, म्यू से भाग होगा, 2 म्यू से भाग होगा। ठीक है, और कैपिटल वी स्क्वायर भी आपका कैसा है, कांस्टेंट है, ये चीज देख लीजिए, तो v कैपिटल वी को तो एज इट इज रहने दीजिए यहां पर, और एक वी स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है, और नीचे एक माइनस का हाफ प्लस 1 और आएगा, प्लस दूसरा कांस्टेंट ले लिया c2, और देख लीजिए कोई इंटीग्रल में रहा तो नहीं, 1 बाय माइनस का हाफ प्लस 1 आ गया, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, v 1 प्लस 2 म्यू टी वी स्क्वायर माइनस का हाफ प्लस 1 आ गया, और 2 म्यू वी स्क्वायर, यहां v आपका वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना, ये भी कैसा है, कांस्टेंट दिया हुआ है, ना कि इंटीग्रल में काम होगा, ये कांस्टेंट है तो इस v को भी एज रखा और एक वी स्क्वायर को भी, क्योंकि उससे भाग होगा, तो x बराबर हो गया v 1 प्लस 2 म्यू टी वी स्क्वायर विद हाफ प्लस 1, तो अंडर रूट ऊपर हो गया, और नीचे देखिए हाफ आएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, यानी म्यू वी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c2 ले लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया, v से v भी काट दीजिए, एक v से v भी कट रहा है, पहले c2 का मान निकाल लीजिए, एट o x इक्वल टू 0, t बराबर 0, c2 का मान देखिए, t बराबर 0 रखा, ये 0 हो गया, और x 0 है, तो c2 बराबर v अपॉन म्यू वी स्क्वायर, यानी माइनस का 1 अपॉन म्यू v आएगा, c2 का मान माइनस का 1 अपॉन म्यू v, ये वहां पे रख दीजिए, एक v से v भी काट दे साथ के साथ, 1 प्लस 2 म्यू टी वी स्क्वायर बाय v म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू वी, तो x का मान ये आ रहा है, 1 अपॉन म्यू वी कॉमन ले लीजिए, तो ये अपना रिजल्ट आ गया। ये ध्यान रखना है, ये कण कैसे कर रहा है, क्षैतिज माध्यम में कण की गति है, इसलिए आपको याद रखना है कि mg नहीं आएगा, ये के रिजल्ट हो गया और एक ये रिजल्ट हो गया आपके पास, तो यही आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इसी का क्वेश्चन देखिए पहले इसी आर्टिकल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो दे रखा है, पहले इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, जैसा भी क्वेश्चन क्या कुछ ऐसा ही है। एक कण क्षैतिज माध्यम में, अनसॉल्व क्वेश्चन है ये भी। एक कण क्षैतिज दिशा में ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग का तीसरी घात के समानुपाती है। कण पर अन्य कोई बल नहीं है। यदि वेग v1 से v2 कम होता है एवं d दूरी तय करता है, t समय में तय करता है, तो सिद्ध कीजिए इसका मान निम्न होगा। क्वेश्चन वैसे ही जैसे चीज अभी आपको बताया, r दे रखा है, कण पार्टिकल O से फेंका गया है और जिसका प्रतिरोध क्या दे रखा है, m k v q। तो mx डबल डॉट बराबर है माइनस का, क्यों, प्रतिरोध इस दिशा में होता है, m के कण की गति के दिशा के विपरीत चलता है प्रतिरोध। तो इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt माइनस का k v q। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रल कर लें, नेगेटिव साइन भी यहां ले लीजिए, k dt। यहां एक चीज दी हुई है देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है वेग v1 से v2 कम होता है, t और d दूरी तय करता है एवं d दूरी t समय में तय कर लेता है। तो v1 से वेग v2 कम होता है, डायरेक्ट यहां v1 से ले लीजिए v2 और 0 से टाइम पीरियड t ले लीजिए। अब जब अपर और लोअर लिमिट लगा दी है तो आपको ध्यान हो तो कांस्टेंट का मान नहीं आएगा, डायरेक्ट इसका इंटीग्रल अपन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल हो गया 1/2v², नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया और ये आ गया v1 से v2 बराबर k इंटू टी आ गया। कांस्टेंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज बार बार आपसे गलती होगी। 1/2 को बाहर ले लिया, सबसे पहले 1/v², क्यों, पहले अपर लिमिट लगता है, -1/v1² इक्वल टू हो गया k t। और इसको ऐसे भी चीज लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें, v1² माइनस v2² बाय 2v1² v2² इक्वल टू k t। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिए पहले। ये समीकरण नंबर 1 तो इसको दी हुई है, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए पहले। अभी जो नेक्स्ट और इसमें d दूरी भी तय करता है तो उसको भी यूज ले लें, यानी फर्स्ट को ही लिख लें पुनः 1 से। dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हो, v dv अपॉन dx के vq। तो dv अपॉन माइनस का v² इक्वल टू k dx। ठीक है। अब क्या कर रहा है, अगेन v1 से v2 हो रहा है और डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है, 0 से d। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि d डिस्टेंस तय करता है और v1 से वेग v2 होता है तो निम्न होता है। अब इसका इंटीग्रल क्या है, तो 1/v आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया v1 से v2 और ये हो गया k d। अगेन कांस्टेंट नहीं आएगा, जब लोअर अपर लिमिट जो होगी तो ध्यान रखना है आपको। 1/v2 माइनस v1 बराबर k d और इसका एलसीएम हो गया v1 माइनस v2 बराबर k d। इसको लिखिए समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 को यूज ले लीजिए, क्योंकि 2 और 3 से आपको v1 प्लस v2 तो आ रहा है, v1 माइनस v2 का मान याद रखना है। पुनः 2 से, पुनः 2 तथा 3 से। 2 से लिख सकते हैं v1 प्लस v2 इंटू v1 माइनस v2 बटे 2v1² v2² v1² v2² इक्वल टू k t। v1 प्लस v2 को दे दीजिए, v1 माइनस v2 का मान रख दीजिए, v1 माइनस v2 का मान रखा v1 v2 इंटू k d बराबर कांस्टेंट आ गया k t बटे 2v1² और v2²। अब आपका जो रिजल्ट आ रहा है d अपॉन टी के फॉर्म में, k से k भी कट जाएगा, d अपॉन टी इक्वल टू हो गया 2v1 v2
अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आपको सिद्ध करना है कि इसका ये मान d अपॉन t में रिलेशन ये आएगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि ये भी 2-3 बार आया हुआ है आपका क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए, और इसमें उसी फार्मूले को वापस से यूज लेंगे जो अभी आपको बताया था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर स्मॉल यू वेग से ऐसे माध्यम में फेंका जाता है कि प्रतिरोध स्क्वायर वेग का स्क्वायर का जी यू स्क्वायर विद नेगेटिव साइन टेन स्क्वायर अल्फा गुणा हो, जहां अल्फा एक गुणांक कोई अचर है। तो सिद्ध कीजिए कण प्रक्षेप बिंदु पर u cos अल्फा वेग से इतने समय पश्चात लौट के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आर्टिकल को वो एज इट इज काम में ले लें। प्रतिरोध क्या दे रखा है, वेग का स्क्वायर का कुछ गुणा दे रखा है। तो आप इसको एज इट इज पहले ऐसे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले जो दिया हुआ है ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है। ओ से ऊपर की ओर, ठीक है, तो कण की गति का समीकरण लिख ले पहले। mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस आर। जो r का मान आपको दे रखा है, r इज प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है v स्क्वायर गुणा इंटू जी यू स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो नीचे हो गया, और 10 स्क्वायर अल्फा v स्क्वायर इंटू जी बटे यू स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा। तो r बराबर हो गया एक तरह से, ये आपको दिया हुआ है। ये मान वहां रख दीजिए, mx डबल डॉट इक्वल टू mg माइनस mg v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा। और किस वेग से फेंका गया है, स्मॉल यू वेग से। अंतिम वेग यहां जरूरत है। सबसे पहले अंतिम वेग, अंतिम वेग कैसे निकालते हैं, जब त्वरण का मान 0 हो जाए, कैपिटल वी का मान स्मॉल वी का मान कैपिटल वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया mg से mg कट गया, यू स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा। वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा, और v इक्वल टू हो गया u अपॉन टेंजेंट अल्फा। इसको समीकरण नंबर 1, 2 और ये मान लिया समीकरण नंबर 3 हो गया। तो आपको अंतिम वेग इस प्रकार दे रखा है, v इक्वल टू यू अपॉन टेंजेंट अल्फा, और स्मॉल u वेग से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। ये v नहीं है, स्मॉल u वेग से। अतः यदि कण u वेग से ऊपर फेंका जाता है, r प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है, तो प्रक्षेप बिंदु पर निम्न वेग से लौटेगा।
v इक्वल टू था u, कैपिटल U की जगह स्मॉल u, v अपॉन रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यही अपना फॉर्मूला आया था, v इक्वल टू u स्क्वायर uv अंडरूट कर लिया और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब कैपिटल V का खाली मान रख दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। u, कैपिटल V का मान है u अपॉन टेंजेंट अल्फा, और यहां आ गया अंडर रूट u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा। देखिए अंडर रूट u स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और बटे टेंजेंट अल्फा हो रहेगा, यहां आ गया क्योंकि अंडर रूट का बाहर आ गया, इजकल टू हो गया आपके पास v इजकल टू हो गया u स्क्वायर बाय एक u बाहर आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या बनता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा का मतलब u सेक ऑफ अल्फा बराबर u कॉस ऑफ अल्फा। तो यही आपको बाहर निकालना है कि प्रक्षेप बिंदु पर निम्न वेग से u कॉस अल्फा से लौट कर आएगा। और इसी पर आपको टाइम पीरियड निकालना, तो पिछले आर्टिकल की तरह केवल उसमें मान रख दीजिए आप उसका, तो दोनों का मान रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने रेसनिंग मीडियम के मैक्सिमम सॉल्व क्वेश्चन किए, 7-8 आपको सॉल्व करा दिए, काफी अनसॉल्व भी करा दिए। अब आप इनको एक बार पहले चारों आर्टिकल ढंग से कीजिए, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।